हे गाइस, फिर से आ गई मैं। कुछ एडवाइसेस है, थोड़ी सी पर्सनल बिलीव्स भी मेरे अटैच्ड हैं इन एडवाइसेस के साथ, तो लेना है तो लो, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यू कैन हैव योर ओन आइडियाज़ अबाउट इट, यू कैन हैव योर ओन आइडियोलॉजीज, बट सी, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट शॉर्टकट्स एंड ब्लैक मैजिक। वॉट इज़ ब्लैक मैजिक? किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए अगर हम अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं तो that can be considered as manipulation of energies, manipulation of karma or manipulation of the outcome, जिस वजह से that those things are considered as black magic. So usually हम लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ, मतलब नेगेटिव पूजा वो सब होती हैं, लोगों का आइडिया वो है कि दैट इज़ ब्लैक मैजिक, वूडू वगैरह एट्सेट्रा। बट डू यू इवर स्टॉप एंड थिंक कि जो चीज़ हम छोटी मोटी भी करते हैं to get into somewhere where we do not belong, that can also be considered as manipulation of energies, like any shortcut. सोचो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो एंड उस एग्ज़ाम के लिए आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है एंड आप चिट्स लेके जा रहे हो सो दैट यू कैन पास एंड गेट टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, दैट इज़ ऑल्सो like manipulation of the outcome, right? That is also manipulation of the energies. आपको कहीं पे जाना है, सोचो कि स्टेडियम में कितने सारे लोगों का मैंने देखा है ऐसा करते हैं, या तो ब्लैक में टिकट्स खरीदते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, या फिर दे यूज़ देयर कनेक्शंस टू गेट टू सम प्लेस, तो दैट इज़ ऑल्सो अ शॉर्टकट, राइट? तो लोग ये क्यों सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ से ही अगर कोई शॉर्टकट मिले एंड पैसे की वृद्धि हो जाए, करियर बन जाए, हेल्थ ठीक हो जाए एट्सेट्रा, वही ब्लैक मैजिक है? वाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड दैट कोई भी आप अनफेयर मीन्स यूज़ करते हो टू गेट टू समवेयर जहाँ पे आप बिलोंग नहीं करते हो, या फिर जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो, अगर आप पैसे या फिर पावर या फिर कनेक्शंस यूज़ करके उस जगह पे जाना चाहते हो, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव कर्मा। ओके, छोटी चीज़ छोटा नेगेटिव कर्मा लाता है, बहुत बड़ी चीज़ किसी और को हर्ट करना एट्सेट्रा वो और ज़्यादा बड़ा कर्मा, नेगेटिव कर्मा लाता है। ओके, obviously people have their own ideologies, but this is something that people don't realize these days. Also people tend to forget कि अर्थ में हम लोग आते हैं लेसन्स लर्न करने के लिए, तो अगर आपको कहीं पे कठिनाई मिल रही है बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा, या फिर अगर कुछ एविडेंट नेगेटिविटी है, यू नीड टू वर्क दैट आउट। ओके, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट्स यूज़ करके उस चीज़ से निकलने की कोशिश करें। तो दिस इज़ अ बिग स्कूल एंड लोगों को बस, पीपल आर सो अटैच्ड टू दिस लाइफ कि लोग भूल जाते हैं कि देयर इज़ अ बिगर पिक्चर। हम बस एक प्ले में आए हैं, ये ख़त्म होना है, फिर नेक्स्ट प्ले स्टार्ट होना है। बट अगर आप इस लाइफ में नेगेटिविटीज़ करते हो, गलत करते हो, दूसरों के लिए गलत सोचते हो, अनफेयर मीन्स यूज़ करते हो अपने लाइफ में खुद को आगे ले जाने के लिए, देन जो बिगर पिक्चर है ना उसमें तो आप पीछे ही रह रहे हो ना। तो व्हाट इज़ द यूज़, व्हाट इज़ द यूज़? लोग, आई डोंट नो ये दुनिया कहाँ जा रही है। इट वॉज़ एविडेंट, ऐसा होना ही था देखा जाए तो। बट एनी हाउ, जितना हम खुद के लाइफ को लेके ये चीज़ रियलाइज़ करें कि देयर इज़ अ ग्रेटर पिक्चर, देयर इज़ अ मैट्रिक्स, यूनिवर्स वर्क्स इन दिस वे, ओके, उतना ही हम गलत काम करने से खुद को रोक सकते हैं। बिकॉज कर्मा इज़ ऑलवेज एट वर्क। ओके, अगर आप किसी का बुरा चाह भी रहे हो तो भी वो गलत है, भले ही वो किसी इंसान ने आपके साथ बुरा ही क्यों ना किया हो एंड यू विश कि काश उसके साथ खराब हो जाए, दैट विश इज़ ऑल्सो गोना कम बैक टू यू, क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी है। यूनिवर्स इज़ अ बिग मिरर। ओके, तो जो आप चीज़ें करते हो हर चीज़ नोट डाउन करके रखता है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ने इवन अवतार्स को भी नहीं छोड़ा। तो इफ़ यू हैव कम इन दिस 3D वर्ल्ड, अगर आप भगवान हो, ईश्वर हो, एंड आप यहाँ पे एज अ ह्यूमन आते हो, तो भी कर्मा इज़ एट प्ले। एंड लाइक इवन बड़े बड़े अवतार, उनको भी शॉर्टकट्स नहीं मिले। डू यू थिंक कि जितने भी हम लोग बड़े गुरुज वगैरह को देखते हैं या जो अवतार वगैरह रहे हैं, दे कुड नॉट हैव अ गुड लाइफ? नहीं, दे हैड कम टू सर्व अ पर्पस एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैड टू सफ़र। उन्होंने सफरिंग किया, उन्होंने दिखाया कि ऐसे ऐसे लाइफ को लीड करना चाहिए अच्छे वे में। बट वॉट डू वी टेक फ्रॉम देयर लाइव्स? आई गेस मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन टेक एनी थिंग, we just ask them for ye de do, wo de do, etc. I don't know, these are certain personal beliefs as well as there's also truth to these sentences. It's not just ki personal belief hai ye. So anyhow, I just thought कि इस चीज़ को अगर मैं 2025 में शेयर करूँ, इट माइट हेल्प पीपल, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कर्मा ओरिएंटेड ईयर। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके सही तरीके से मेहनत करो तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, एंड अगर किसी चीज़ को लेके उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे या फिर नेगेटिवली करोगे, देन यू विल गेट दैट बैक एज वेल इन सम और द अदर नेगेटिव फॉर्म। ओके, सो या, आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।